Okay, fine. So I'm assuming everyone has joined. Let's work on next part. So we want to find electric field due to charged, but this time we'll take solid sphere. Obviously, uniformly charged. Maybe I should have written somewhere. Uniformly charged solid sphere. एंड यहाँ पर प्रीवियस केस में क्या है, नॉन कंडक्टिंग था, कंडक्टिंग था, किसी को फर्क नहीं पड़ा, बट यहाँ पर फर्क पड़ेगा. एंड ये जो डेरिवेशन हम लोग कर रहे हैं, दिस टर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ से क्या आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि कौन सा केस कंडक्टिंग के लिए, कौन सा नॉन कंडक्टिंग के लिए. तो अभी जो हम लोग यूज करेंगे वो नॉन कंडक्टर, और मे बी से यू कैन से नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का सॉलिड स्फीयर आपने बनाया. सो नॉन कंडक्टिंग के लिए हम लोग डेरिवेशन करने जा रहे हैं. अब क्या आपका एक सॉलिड स्फीयर है और नॉन कंडक्टिंग, ठीक है. तो ये तो क्या हो गया, आपका चार्ज हर जगह, सिर्फ सरफेस पे चार्ज है, अंदर भी चार्ज है. तो यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट क्या यूज करना पड़ेगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का हमें कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, राइट. सो विल जस्ट ड्रॉ अ सर्कल. ठीक है, एक सर्कल बना लिया मैंने, और इस सर्कल पे क्या है, चार्ज आपका हर जगह, ठीक है, नॉट जस्ट सरफेस, आई मीन स्फीयर एक्चुअली है, हर जगह चार्ज है. सो यहाँ पर चार्ज मिलेगा आपको, सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी पर यूनिट वॉल्यूम जो आपको चार्ज मिलने वाला है वो हर जगह इक्वल. ऐसा नहीं है कि आप एक छोटा सा वॉल्यूम आप अंदर लेंगे तो आपको चार्ज ज्यादा मिलेगा, बाहर आप लेंगे तो चार्ज कम, ऐसा नहीं है. तो हर जगह यूनिफॉर्म है. सो विल जस्ट ड्रॉ मोर पॉजिटिव चार्जेस टू शो इट. ठीक है, इस तरह से आपका सिस्टम है. एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, लेस सेंटर ये हो गया, ठीक है. रेडियस ऑफ स्फीयर कैपिटल आर बोल देते हैं. इसका कुछ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होगा जिसको हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलेंगे. सो दैट आई एम राइटिंग इट एज रो. रो इज आपका वॉल्यूम पर, सॉरी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है. तो वो मैंने लिख दिया. और टोटल चार्ज जो इस स्फीयर का, दैट इज कैपिटल क्यू. टोटल चार्ज अगर आप देखेंगे तो आपको कैपिटल क्यू है, ये मैंने अज्यूम किया, ठीक है. एंड लेट मी ड्रॉ वन मोर स्फीयर. गॉसियन सरफेस बना रहे हैं हम लोग, और ये जो बना रहे हैं हम लोग, ये बाहर बना रहे हैं. फर्स्ट आई वांट टू फिगर आउट कि बाहर हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या सीन है. लाइक किसी पॉइंट पे अगर मैं बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहा हूँ तो वैल्यू में क्या मिलेगा, विल इट बी स्मॉल वैल्यू, विल इट बी द सेम वैल्यू जो हम लोगों ने पहले ड्राइव किया था, एग्जैक्टली क्या होने वाला है ना. दिस वी नीड टू सी. आई थिंक थोड़ा सा इस पर गंदा बन गया है, बट वी कैन मैनेज. ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके चार्ज हॉलो स्फीयर से निकल रहा है वो कैसा निकल रहा है, और ये हमें गेस करना है, ठीक है. तो कैसा निकल रहा है, इज इट इन अ सेम वे जैसा आपके पास पहले था, या फिर कुछ और तरह से डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का. तो नो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपका सेम तरह से रहेगा, फर्स्ट थिंग. सेकेंड पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपको अंदर भी मिलेगा, है ना. तो फिलहाल तो क्या मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. हालांकि आप अंदर वाले केस पे हम लोग बाद में आएंगे, तो अंदर वाले केस में भी लेटर ऑन सी के इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस लॉजिक से है ना, किस विजुअल एनालिसिस से हम लोगों ने कंक्लूड किया कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा. बट बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको सेम ही मिलेगा. सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपको मिलेगा इस तरह से. सो आई विल यूज रेड कलर फॉर दिस. सो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से. सेंटर से है ना, पॉइंट टू बी नोटेड, सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको, और हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा.
ठीक है, इस तरह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों होना चाहिए? बिकॉज डिजाइन में सिमेट्री है। तो जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ वो सरफेस के, आप ध्यान से देखोगे सरफेस के परपेंडिकुलर में इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर जाना चाहिए, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाता है, अंदर नहीं आता है। एंड दूसरा लॉजिक उसके पीछे हम लोगों ने ये लगाया कि आप जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं वो डिजाइन ऐसे ही होगा, एक तरह से 90 डिग्री पे आपको सरफेस के बाहर निकालना है। क्यों 90 डिग्री पर निकालना है? बिकॉज किसी भी पॉइंट पर, जैसे पॉइंट सरफेस कहीं पर भी, जैसे मान लो अगर मैं पॉइंट ए पर हूं, मैं पॉइंट बी पर हूं, मैं पॉइंट सी पे हूं, सारे पॉइंट के लिए मेरा जो डिजाइन है वो क्या एक जैसा दिखता है। तो अगर मैं, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर ऐसे इस तरह से अगर आपने टेढ़ा डाल दिया तो उसका कोई सेंस नहीं बना। क्यों? बिकॉज कोई भी आर्ग्यू करेगा कि आखिर जब पॉइंट ए के लिए लेफ्ट का पोर्शन, यानी ये पोर्शन ना मैं हाईलाइट करूं फिर मैं डिलीट करूंगा, ये जो पोर्शन है आपका, ये पॉइंट ए के लिए लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया पॉइंट ए के लिए, तो जब लेफ्ट का पोर्शन और राइट का पोर्शन एग्जैक्टली सेम दिख रहा है तो फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट के साइड में क्यों झुक गया, उधर क्यों टर्न ले रहा है, उसके क्लोज लेफ्ट के साइड क्यों ये टेढ़ा जा रहा है? इट हैज टू पास थ्रू दिस परपेंडिकुलर जैसा जाना चाहिए, सो दैट दोनों साइड से वो किसी की तरफ इंक्लाइन नहीं। क्यों इंक्लाइन होना चाहिए? कोई लॉजिक नहीं उसके पीछे, सिमेट्री वाइज सेंस नहीं बन रहा है। ठीक है, सो दैट इज द रीजन कि हम लोगों ने इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ किया। लेट्स टॉक अबाउट फ्लक्स। फ्लक्स की बात करते हैं। तो जैसे मैंने बोला आपको, अगर आप यहाँ पे एक छोटा सा एरिया लेंगे तो ये जो एरिया वेक्टर होगा, ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है आपको, दोनों का डायरेक्शन अगेन सेम है, जो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर सिमिलरली अगर आप एक एरिया लेते हैं, कहीं पर भी आप एरिया लेंगे, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एरिया उस जगह के छोटे से एरिया के वेक्टर के पैरेलल मिलेगा आपको। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा एरिया लिया आपने, उस पर एरिया वेक्टर बनाया जो नॉर्मल बनाते हैं, परपेंडिकुलर बनाते हैं सरफेस के, दोनों अगेन आपको सेम डायरेक्शन मिले। आप यहाँ पर एक छोटा सा पीस कंसिडर करेंगे, यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगेन दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पर भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, सेम। इट मीन्स अगर मैं इंटीग्रेशन लिखूंगा तो पूरी कहानी जो है पहले जैसे ही रहने वाली है। ठीक है, आप वही लिखोगे कि इंटीग्रेशन हमें ई डॉट सरफेस इंटीग्रेशन हमें ई डॉट डी ए निकालना है, सारा स्टोरी वही रहेगा। इक्वल्स टू क्या है, चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट लिखना है। तो ये तो पूरी कहानी वैसी हो गई। फिर आप बोलेंगे कि सर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और डी ए वेक्टर है, एरिया वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल जो है 0 डिग्री है। ठीक है, और चार्ज इनक्लोज्ड क्या है? तो देखो जो ग्रीन, ये गॉसियन सरफेस, दिस इज योर गॉसियन सरफेस। गॉसियन का स्पेलिंग मैंने रॉन्ग लिख दिया, ठीक। सो ये आपका गॉसियन सरफेस है, दिस इज योर गॉसियन सरफेस। ठीक है, लेकिन ये क्या है, एक्चुअली सॉलिड स्फीयर है, ये एग्जिस्ट करता है, ठीक, इमेजिनरी नहीं है। तो आप वही बोलेंगे कि देखिए टोटल चार्ज जो है स्फीयर का वो क्यू है, और वो पूरा का पूरा स्फीयर क्या है, गॉसियन सरफेस के अंदर है मेरा। सो आई कैन राइट क्यू एप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप ये बोलेंगे कि ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होना चाहिए, बी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होना चाहिए, सी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। सो मैं इसी को बाहर कर सकता हूँ, हमारे पास इंटीग्रेशन सिर्फ बच जाएगा डी ए, कॉस 0 डिग्री वैसे भी 1 होता है। ठीक है, फिर आप अगले स्टेप में बोलेंगे कि इंटीग्रेशन डी ए का मतलब है गॉसियन सरफेस पे छोटा छोटा सरफेस जो है मैं पूरा ऐड कर रहा हूँ एरिया, तो हमें क्या सरफेस एरिया मिलेगा। और लेट्स से इस रेडियस को, गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है उसको स्मॉल आर बोल रहे हैं। ठीक है, और मान लो इसी के किसी पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था, इसीलिए हम लोगों ने गॉसियन सरफेस बनाया जो उस पॉइंट से पास हो, सो दैट हम इंडिकेट करके फाइंड कर पाए। सो वी विल हैव टू राइट 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यूब एप्सिलॉन नॉट। तो पूरी कहानी वैसे ही है। तो यहाँ से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो अगेन सेम वैसे ही आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हैं उसको के कैपिटल क्यूब आर स्क्वायर। तो ये भी वैसा ही बिहेव कर रहा है, मतलब हॉलो समझने की कोशिश करो ना, हॉलो स्फीयर हो या फिर सॉलिड स्फीयर हो, बाहर के किसी भी पॉइंट के लिए एटलीस्ट जो अभी तक केसेस हम लोगों ने किए हैं, उस पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर या फिर मैग्नीट्यूड वैल्यू डायरेक्शन जो भी है वो वैसा ही आ रहा है जैसे एक पॉइंट चार्ज का उस डिस्टेंस पे, एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस पे आपको एग्जैक्ट सेम चार्ज के वैल्यू का पॉइंट चार्ज लेने पर आपको मिलता। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इससे क्या हमारा सरदर्द कम हो रहा है, एग्जैक्ट सेम चीज है, सेम पैटर्न है, हमें अलग से एक नया फॉर्मूला नहीं याद करना है। सो दिस इज इजी। तो एटलीस्ट आउटसाइड वाले पार्ट के लिए
द एक्सप्रेशन कम्स आउट टू बी सेम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसको फटाफट नोट करो सब लोग. फास्ट नोट करना है. हो गया बच्चों, सबने नोट कर लिया? ओके फाइन. सो अज्यूमिंग सबने नोट कर लिया ना. तो इसमें जो मेन पार्ट है बाहर का तो खैर सेम था, मतलब कहानी लिखी हम लोगों ने, सारा कुछ किया, बट आंसर सेम आया है ना. इनफैक्ट कुछ किया भी नहीं हम लोगों ने. सो सेम प्रोसेस है, विच इज गुड है ना, हमारे लिए अच्छा है. तो बाहर दिख रहा है हमें, कुछ भी रहेगा हमारे लिए आंसर सेम आने वाला है. ठीक है, तो ये काफी अच्छी बात है. बट अंदर देखते हैं क्या. मैं डिजाइन कॉपी कर लेता हूँ. ठीक है, सो अभी क्या हम लोगों को अंदर फाइंड करना है. तो अंदर के लिए जो भी चीजें हमें नहीं चाहिए वो हटा देते हैं. जैसे गॉसन सरफेस बाहर नहीं चाहिए था हमें, है ना, तो वो हटा दिया हम लोगों ने. पॉइंट पी ऑब्वियसली स्फीयर के अंदर बनाना है. सो जस्ट रिमूव ऑल दिस थिंग्स. रेड लाइन्स हटाई देते हैं, फिर से बना लेंगे. सो लाइक आई वाज सेइंग कि अंदर वाला जो पार्ट है उसमें हमें ये कमेंट करना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, जरूरी होगा. उसके बिना हम लोग आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे. ठीक है, अंदर से मैं चार्जेस भी हटा रहा हूँ क्योंकि हमें एक्चुअली अंदर स्फीयर वगैरह से बनाना पड़ेगा, तो ये चार्जेस वगैरह से पूरा फ्लटर हो जाएगा. ठीक है, सो इट्स नॉट लाइक अंदर चार्जेस नहीं है, मैं सारा कुछ अंदर का डाल रो वगैरह में डाल. ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले तो एक गॉसन सरफेस आप बनाओ अंदर में. ठीक है, सो लेट्स से मैंने ये गॉसन सरफेस बनाया. एकदम ध्यान से देखना बच्चों ने. ठीक है, एक गॉसन सरफेस मैंने बनाया और
अब आप पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का आप डायरेक्शन डिसाइड करो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, जैसे मान लो अगर आप इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बना रहे हो, ठीक है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो बाहर की तरफ ही जाना चाहिए, ठीक है। तो यहां से इस तरह से निकलेगा और बाहर की तरफ ही जाएगा। और क्यों बाहर की तरफ जाएगा? अगेन यहाँ पे आपको सेम लॉजिक लगाना कि अगर इस पॉइंट के मैं लेफ्ट देखता हूं, मतलब ये वाला पार्ट, एंड राइट देखता हूं अगर ये वाला पार्ट, तो डिजाइन एग्जैक्टली सेम है। तो अगर डिजाइन एग्जैक्टली सेम है तो आप ऐसे ऐसे टेढ़ा नहीं बना सकते। क्यों लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों इंक्लाइन हो गया, उसकी तरफ क्यों जा रहा है? कोई सेंस नहीं बना उसका। दोनों साइड में जब वेटेज सेम है, डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, चार्जेस का ओरिएंटेशन सब कुछ सेम है, तो दोनों साइड के आपको ऐसा डिजाइन बनाना है जो दोनों साइड के लिए सेम तरह से वर्क करो, राइट। एंड दैट विल बी गॉसियन सरफेस के परपेंडिकुलर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन ड्रॉ करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एंड ये तो वैसे इलेक्ट्रिक लाइन पहले भी ड्रॉ किया था, तो सिमिलर वे में आप इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइन आप ड्रॉ करेंगे। अब ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइन ड्रॉ करूंगा मैं, 4 इज एनफ, ठीक। उसके बाद आप क्या करोगे, आपका जो स्टेप होता है इंटीग्रेशन का वो आप लिखोगे। अब यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आएगा, ठीक है। सो ये दिस इज वी आर ट्राइंग टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, ठीक है। आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ई गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस, दिस इज योर गॉसियन सरफेस, ठीक है। और रो इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। सो आप लिखेंगे ई डॉट डी ए, यहां तक तो कहानी सेम रहेगी। फिर लिखेंगे चार्ज इनक्लोज्ड, यहां भी कहानी सेम रहेगी, डिवाइड एप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब कहानी में ट्विस्ट, आप पहले बोलेंगे कि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे यहां पर अगर मैं छोटा सा एक पोर्शन कट करूंगा तो एरिया वेक्टर जो है हमारा और इस जगह पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दोनों का डायरेक्शन तो सेम है, ये भी समझ में आ रहा है। इनफैक्ट गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, बिकॉज कहीं पर भी आप खड़े रहोगे सेंटर से आप इक्वल डिस्टेंस पे, आपके लिए डिजाइन एक ही जैसा दिखेगा, तो मैग्नीट्यूड एटलीस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम होना चाहिए। डायरेक्शन तो अलग अलग है, वो तो दिख रहा है क्लियर। सो आप तो वही लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड डी ए एंड यू विल राइट कॉस 0 डिग्री, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्वेश्चन है इसके आपको चार्ज इनक्लोज चाहिए। चार्ज इनक्लोज चाहिए मतलब कि अंदर वाला चार्ज चाहिए हमें, सिर्फ ये चार्ज। हालांकि चार्ज क्या हर जगह है, सरफेस पे अंदर है पूरा, हर जगह चार्ज भरा हुआ है, लेकिन हमारे लिए जो चार्ज अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ चाहिए दैट इज ओनली फॉर दिस स्मॉल पोर्शन, जो अंदर में छोटा सा स्फीयर लिया है ना अपने गॉसियन सरफेस, बस हमें उसके इक्वल चार्ज चाहिए। लेट्स अज्यूम इसका जो रेडियस है दैट इज स्मॉल आर। तो फिर कितना लिखेंगे चार्ज? तो बहुत सिंपल, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या है आपका? रो। वॉल्यूम क्या है जो आप कंसिडर कर रहे हैं? 4π/3 आर क्यूब, ये वॉल्यूम है जो आप कंसिडर कर रहे हैं, स्मॉल आर क्यूब, नॉट कैपिटल। कैपिटल आर क्या है आपका? सॉलिड स्फीयर, जो ये येलो वाला है, दिस इज योर सॉलिड स्फीयर, है ना, जो एक्चुअल स्फीयर है उसकी बात करें हम लोग, ठीक है। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रो मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम विच इज 4π/3 आर क्यूब, ठीक है। ये स्टेप जो होता है आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है अगर इस कैटेगरी की आप बात कर रहे हो तो, ठीक है। क्यों ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है? बिकॉज यहाँ पे क्या है आपका चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा तो फिर कितना चार्ज अंदर है, सिंपली आप वॉल्यूम को चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम से विच इज रो मल्टीप्लाई करके आप चार्ज अंदर का नहीं लिख सकते, आपको एक्चुअली इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। एनीवेज ऐसे क्वेश्चन में भी लेटर ऑन कहीं पर हमें दिखेंगे, हम लोग करेंगे, बट मैंने ये हाईलाइट कर दिया सो दैट आपके माइंड में ये रहे कि इतनी आसानी से यहाँ पर काम नहीं होता है, बट यहाँ पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। सो मुझे सिर्फ वॉल्यूम जानना था, 4πr³/3 मल्टीप्लाई कर दो रो से, काम हो गया, ठीक है। बाकी जो स्टेप्स हैं आपके आगे के वो आपको सेम ही मिलेंगे। सो विल राइट, सो आई विल जस्ट राइट हियर एप्सिलॉन नॉट नाउ, ठीक है। अच्छा, लेफ्ट में वही कहानी होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर जगह सेम है, तो मैं इसको इंटीग्रेशन से बाहर कर सकता हूँ। इंटीग्रेशन डीए बच जाएगा। इंटीग्रेशन डीए क्या है? वो छोटा सा जो गॉसियन सरफेस आपने लिया है उसका एरिया सरफेस का सारा जोड़ के, है ना। एंड यहाँ पे आपका वैल्यू बच गया आपका 4πr³/3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया कितना होता है आपका? सरफेस एरिया जो मिल जाएगा आपको 4πr² में, छोटा वाला आर, गॉसियन सरफेस के सरफेस का एरिया चाहिए, ठीक है। तो यहां से नहीं है, काफी चीजें आपकी कैंसिल ही हो जा रही है और आपका फॉर्मूला जो आ रहा है ρr/3 एप्सिलॉन नॉट। आई मीन टू एवरीवन सरप्राइज, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ घट नहीं रहे,
आर के प्रोपोर्शनल है। जनरली आर कहाँ मिलता है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में? नीचे मिलता है, लेकिन यहां पर क्या है आपके सरफेस, आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका वो आर के प्रोपोर्शनल है, यानी जैसे जैसे डिस्टेंस सेंटर से बढ़ेगा वैसे वैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, क्योंकि रो तो कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। और अगर मान लो अगर किसी को रो का वैल्यू लिखना है, यू वांट टू राइट वैल्यू ऑफ रो, so that rho can be written as चार्ज, टोटल चार्ज क्या आपका स्फीयर पे क्यू, टोटल स्फीयर का वॉल्यूम क्या है 4πr³ by 3। तो आप इस वी वांट स्मॉल आर की जगह, आई मीन रो की जगह आप ये टर्म लिख सकते हैं, बट ये फॉर्मूला क्या आपको रो के टर्म्स में ही याद रखना होता है, क्योंकि उसी के टर्म्स में ये छोटा दिखेगा आपको और इट विल बी मोर हेल्पफुल। ठीक है, तो ये चीज आपको माइंड में रखना है कि अंदर में क्या हो रहा है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर पे डिपेंड कर रहा है और इनफैक्ट इंक्रीज हो रहा है। तो अगर आपका डिस्टेंस बढ़ता है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा, लेकिन ये कब तक वैलिड है? जब तक आप अंदर की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेट मी ऐड वन मोर थिंग। सरफेस पे हम लोगों ने नहीं देखा था, तो सरफेस और आउटसाइड वाला केस जो है वो सेम यूज कर सकते हैं आप, है ना। सो सरफेस के लिए अगर आप देखोगे तो आप लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम जो आपके पास पुराना फॉर्मूला था, विच इज k³ r², बस k³ r की जगह क्या है, आपको सरफेस की बात करें तो सरफेस पे जो आपका गॉसियन सरफेस है स्फीयर, उसका रेडियस क्या हो जाएगा, ओरिजिनल स्फीयर के रेडियस के इक्वल हो जाएगा। सो दैट यू विल राइट इट एज k³r²। तो सरफेस का तो सिंपल है ना, सरफेस का और आउटसाइड का वो एग्जैक्टली सेम ही है, बस डिफरेंस का क्या आ रहा है, अंदर में आपका डिफरेंस आ रहा है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको एक्चुअली वैल्यू आपको मिल रहा है। ठीक है, इसको नोट करो फटाफट, सो दैट इस पे एक दो ऑब्जर्वेशन है वो भी हमें लिखना है। ओके बच्चों, नोट कर लिए सब, बता दो फटाफट मुझे, इस पे ग्राफ प्लॉट करना है।
सो आई एम अज्यूमिंग सारे बच्चों ने नोट कर लिया ना। एक दो छोटा छोटा और जो ऑब्जर्वेशन है वो इसमें देख लेते हैं, हम लोग आगे बढ़ पाए। हो गया, सबने नोट कर लिया, किसी कोई दिक्कत तो नहीं था इसमें? तो देखते हैं आगे। सो लेट्स से ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। सो आपने वाई एक्सिस बना लिया, एक्स एक्सिस बना लिया। एक्स एक्सिस पे आप सेंटर ऑफ ओरिजिनल मेन स्फीयर विच इज बेसिकली नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, उसके सेंटर से आप डिस्टेंस लिख रहे हैं, और यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिख रहे हैं वाई एक्सिस पे। ऑब्वियसली ये सेंटर हो गया क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस जो है, सेंटर से डिस्टेंस आपका 0 विच मीन्स आप सेंटर पे, और यहाँ पर कहीं पर कैपिटल आर के इक्वल आएगा आपका स्मॉल आर का वैल्यू, विच मीन्स आप स्फीयर के सरफेस पे। ठीक है, लेट मी ड्रॉ ग्राफ देन। सरफेस के आई मीन स्फीयर के सरफेस पे जो वैल्यू मिलेगा वो तो हमें पता है, उसका वैल्यू सेम था जैसे पहले लिखते थे, वी यूज्ड टू राइट के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, और इसके आगे मेरा मतलब बाहर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड शार्पली डिक्रीज करता है, क्योंकि फॉर्मूला आपका के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, लेकिन उसमें स्मॉल आर होता है, मतलब वो वेरिएबल है। आप जैसे जैसे डिस्टेंस स्फीयर से आपका बढ़ेगा वैसे वैसे वो वैल्यू क्या होगा आपका डिक्रीज होगा। सो इट मींस यहाँ से क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है। सो ये पोर्शन हो गया जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका 1/r² के प्रोपोर्शनल, विच मीन्स आप आउटसाइड वाले रीजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो गया आपका एग्जैक्ट सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया। ठीक है, अब जो एक्सप्रेशन है आपके पास इनसाइड वाला एक्सप्रेशन, ओके लेट मी गेट बैक टू अ प्रीवियस एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन है यहां से अगर आप देखोगे और यहां से अगर आप कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एट सरफेस, देखो ये जो राइट साइड में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सरफेस पे निकाला है वो मैंने कैसे निकाला है, बाहर वाला फॉर्मूला यूज करके, आउटसाइड वाला फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, बट अंदर में जो हमारे पास फॉर्मूला है ये भी स्मॉल आर पे डिपेंड कर रहा है। इट मींस आप अंदर में जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाएंगे तो एक जैसे ही स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर होगा आप ऑलमोस्ट सरफेस पे पहुंच गए। सरफेस पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से भी निकलना चाहिए, राइट। सो यहां से मैं क्या कर रहा हूँ, सारे वैल्यूज को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। सो स्मॉल क्यू की रो की जगह आई एम गोइंग टू राइट क्यू बाय मे बी आई विल राइट 3q बाय 4 कैपिटल आर क्यू। ठीक है, और स्मॉल आर क्या होगा हमारा, ये किसके लिए निकाले हैं, फॉर सरफेस आई एम ट्राइंग टू फाइंड, सरफेस के लिए मैं फाइंड कर रहा हूं। तो इस रो की जगह मैंने 3q बाय 4 लिख दिया, एंड स्मॉल आर जो है सरफेस पे आप तो कैपिटल आर हो जाएगा, वो तो कैपिटल आर लिख दिया, डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये फॉर्मूला भी आपका सेम आता है, इट कम्स आउट टू बी 1/4 एप्सिलॉन नॉट q by r²। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं एग्जैक्टली सेम है क्या, यस एग्जैक्टली सेम, और मे बी यू कैन राइट इट एज k कैपिटल Q by r²। ठीक है, सो एक बार इसको फटाफट नोट कर लेना। तो ये मतलब दोनों ही फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं ना, यहाँ पर क्या आप दोनों ही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इट विल गिव यू द सेम रिजल्ट। ठीक है, और क्यों सेम रिजल्ट दे रहे दैट यू नो। हो गया बच्चों, ऐड कर लिया सब लोगों ने, ओके फाइन। सो हाँ ग्राफ पे जाएंगे, अभी ग्राफ पे अभी तो कंप्लीट किया नहीं हम लोगों ने, तो अब ग्राफ की बात करते हैं। तो ग्राफ में क्या है, अंदर वाले पोर्शन में आपने नोटिस किया कि फंक्शन, इसी को कंटिन्यूस फंक्शन बोलते हैं ना, तो ये पूरा फंक्शन जो है 0 से लेकर इंफिनिटी तक स्मॉल आर के कंटिन्यूस फंक्शन है। मतलब आप
सेम फॉर्मूला आप अप्लाई कर रहे हैं, कहीं पर ब्रेक नहीं है, राइट। सो अंदर का पार्ट विच मीन जीरो से लेके सरफेस तक, वहां पर क्या हो रहा था, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूसली वैरी करता है, इनफैक्ट लीनियरली डिक्रीज, लीनियरली डिपेंड करता है ना, स्मॉल आर पे डिपेंड करता है, राइट। एंड आपने देखा कि जब आप स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखते हो तो आपको वैल्यू सेम मिलता है, विच मीन्स ये पोर्शन हो गया जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपके आर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये ग्राफ नोट कर लो सब लोग। अगर इसका फंक्शन लिखना है तो फंक्शन आप लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड वाले पार्ट के लिए यू कैन राइट, और मे बी यू कैन राइट सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू रो आर ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट, और आप ये यूज कर सकते हैं जब आपका आर जो है वो कैपिटल आर से कम है, विच मीन्स आप सरफेस में या फिर सरफेस के अंदर है। अदरवाइज आप फॉर्मूला लिखेंगे के कैपिटल क्यू बाय आर स्क्वायर, और ये आप तब लिखेंगे जब आप सरफेस पे है, आप सरफेस से बाहर है। इनफैक्ट सरफेस पे भी है तो भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेम रिजल्ट आएगा, बट ठीक है, किसी एक जगह इक्वल टू साइन लगाना था तो मैंने ऊपर पे इक्वल टू साइन लगा दिया है ना। फास्ट नोट करो इसको, सुपर फास्ट है। तो यहाँ पे भी आपने देखा वो सेम टाइप का बिहेवियर है ना, मतलब आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है वो भी सेम ही है, जैसे पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है, वैसे यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, तो एग्जैक्ट सेम मिल रहा है, कुछ भी डिफरेंस नहीं। ठीक है, आई गेस सारे बच्चों ने नोट कर लिया ना। Although we have 10 minutes, but that is not sufficient for further derivation. But let me just try to utilize that time. अगर हमें लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है तो कैसे करेंगे? यूजिंग गॉस लॉ दैट वी नीड टू चेक। ठीक है, सो विल ट्राई टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू wait, let me share again. Okay, so we need to find electric field due to line charge. बट आपने यूनिफॉर्म, ये भी यूनिफॉर्म है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इस पे आपने यूनिफॉर्म रखे। ठीक है, बट इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है एक्चुअली हम लोगों को पहले से ही पता है ना। वो फॉर्मूला इनफैक्ट आता था आई थिंक लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन और आर आता था, राइट। सो लेट मी ड्रॉ लाइन चार्ज। तो आपने इस तरह से एक लाइन चार्ज बनाया, ठीक है, और इस पे चार्ज आपने इस तरह से लगा कर रखे। और ये मतलब इन्फिनिटी तक जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग बनाते हैं, ये हम लोगों को पहले से ही पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं राइट साइड की बात करूं, तो राइट साइड में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बनाना पड़ेगा, इस तरह से बाहर की तरफ जाता हुआ बनाना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से बाहर जाता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों मैंने ऐसे बनाया, मैं इसको ऐसे क्यों नहीं ड्रॉ कर सकता हूँ? ये राइट साइड की मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, राइट जो हमारा स्क्रीन है उसी प्लेन में अगर मैं राइट साइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूं तो मैं ऐसे नहीं बना सकता, क्योंकि ऐसे बनाने का मतलब ये हो गया, आप ये देखो जैसे ये पॉइंट है आपका, इस पॉइंट के ऊपर क्या है, इन्फिनिटी तक सेम लाइन चार्ज गया हुआ है, नीचे भी इन्फिनिटी तक सेम लाइन चार्ज गया, तो उस पॉइंट के लिए ऊपर का पोर्शन नीचे का पोर्शन एक्जैक्टली सेम है। फिर ये क्वेश्चन है कि आपने उसको ऊपर की तरफ क्यों इंक्लाइन कर दिया, इट विल नॉट मेक सेंस, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, इस तरह से होंगे, ठीक है। लेफ्ट के लिए आप इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाएंगे। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो स्क्रीन के बाहर आ रहा होगा ना, वो इस तरह से स्क्रीन के बाहर आ रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये बाहर की तरफ दिखा रहा हूं मैं, बट ऑब्वियसली अब 3D है, ये क्रॉस नहीं कर रहा है एक दूसरे को, है ना। सिमिलरली अंदर जाता हुआ आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज कि यहां पर जो हम लोग गॉसियन सरफेस बनाएंगे, ये गॉसियन सरफेस हम लोग कैसा बनाएंगे गॉसियन सरफेस, तो यहाँ पे हम लोग स्फीयर नहीं बनाएंगे। क्यों स्फीयर नहीं बनाएंगे, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम है। स्फीयर देखो, गॉसियन सरफेस स्फीयर में ले सकता हूं, लेने के लिए आपको किसी ने मना नहीं किया, बट लेने से क्या हमें बेनिफिट मिला, नहीं, क्योंकि डिजाइन में सिमेट्री नहीं है, ठीक है। यहां पर आपको डिजाइन में सिमेट्री कब मिलेगा, जब आप सिलिंड्रिकल डिजाइन लेंगे। तो आप क्या करेंगे, एक सिलेंडर इमेजिन करेंगे सम फाइनाइट रेडियस का, इस तरह से एक सिलिंड्रिकल सिलेंडर आपने लिया इस तरह से, ठीक है। एंड देन यहां पर आपको गॉस लॉ अप्लाई करना है, और ऐसा करने से क्या हो रहा है, हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि इसमें काफी सिमेट्री है, कंपेयर टू स्फीयर इस सिलेंडर में काफी सिमेट्री है, ठीक है। सो दिस विल डू, ठीक है। बहुत सारे इलेक्ट्रिक लाइन बनाने के बाद में स्पेस बिल्कुल नहीं बचता है। आई होप ये क्लियर है आपको, है ना। तो ये डायग्राम नोट कर लो, है ना, अभी नहीं ड्राइव करेंगे हम लोग, विल डू इट इन नेक्स्ट सेशन, बट प्लीज नोट इट सो दैट नेक्स्ट सेशन हम लोग यहाँ से स्टार्ट ही कर दें। ऑब्वियसली इसका कुछ ये होता है, चार्ज पर यूनिट होता है आपके पास, विच इज लैम्डा, है ना। सिलेंडर का कुछ रेडियस होगा, दैट वी डोंट नो, मे बी विल राइट इट एज स्मॉल आर, ठीक है। सिलेंडर का ऑब्वियसली कुछ हाइट होगा, ये फाइनाइट सिलेंडर है, इनफाइनाइट सिलेंडर नहीं, ठीक। सो मे बी हाइट h लिख देते हैं ना, दैट्स इट। है ना, आराम से नोट कर लो। दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट सेशन में इस पर डेरिवेशन करेंगे, एंड हम लोग शीट का भी डेरिवेशन करेंगे, सारे डेरिवेशंस एंड रिजल्ट्स काफी इंपॉर्टेंट है ना। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।